गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर भावना। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं अगेन वीडियो लेकर आई हूँ कच्चे चावल की, क्योंकि मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी कच्चे चावल की वीडियो को काफ़ी पसंद कर रहे हैं और बहुत सारे कमेंट भी आते हैं। तो मैंने सोचा कि कच्चे चावल को मैं डीपली आपको बहुत कुछ बता दूँ इनके बारे में। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो बेसिकली उन लेडीज़ के लिए लेकर आई हूँ जो प्रेग्नेंट होती हैं और कच्चे चावल खाने की उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। उनका बहुत ज़्यादा मन करता है कि वो कच्चे चावल खाएं, क्योंकि ये टाइम पीरियड ऐसा होता है क्योंकि हमारे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें खाने का मन करता है। और मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी अपनी बैक वीडियोस में भी ये बात बता चुकी हूँ कि ये जो कच्चे चावल खाने की क्रेविंग होती है, इस बीमारी को हम पाइका कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पाइका सिंड्रोम करके है, ये एक टाइप की बीमारी होती है जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती हैं, जो हमारे इंटरनल बॉडी के लिए बिल्कुल सही नहीं होती। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्रेगनेंसी के टाइम से 2 से 5% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका कच्चे चावल या मिट्टी, स्लेट, पेंसिल खाने का मन करता है। लेकिन मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि जो आंकड़े हैं बहुत ही कम है। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो शर्म लिहाज में नहीं बताना चाहती हैं, अपनी परेशानी को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहती, या कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं वो खुद खाती हैं लेकिन कभी किसी के आगे अपनी इस परेशानी को डिस्कस नहीं करती या कभी नहीं बताती। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर करा, तो आप में से बहुत लोगों ने अब बोला होगा कि हाँ, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा भी बहुत ज़्यादा मन करता था, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर उन्होंने ये बात नहीं शेयर करी। तो और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पाइका सिंड्रोम है, इसको पाइका सिंड्रोम नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि एक लैटिन भाषा के पक्षी के नाम पर दिया गया है। और इसमें पक्षी का जिक्र इसलिए हुआ है क्योंकि यह पक्षी अपने खान पान की वजह से जाना जाता है, अपने खान पान की उल्टी सीधी चीज़ों की वजह से जाना जाता है, इसलिए ये इस बीमारी का नाम पाइका रखा गया है। इसका मतलब यह है कि कोई भी उल्टी सीधी चीज़ें खाना जो हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, उन सभी बीमारियों को पाइका कहा जाता है। जैसे कि चिकनी मिट्टी खाना, मुल्तानी मिट्टी खाना, काली मिट्टी खाना, स्लेट पेंसिल खाना, कच्चे चावल खाना, इन सभी चीज़ों को खाने की जिन व्यक्तियों को आदत होती है उन सभी व्यक्तियों को पाइका की बीमारी बोला जाता है, या फिर बोला जा सकता है कि उनके इंटरनल बॉडी में किसी ना किसी चीज़ की कमी होती है जिसकी वजह से उनको क्रेविंग होती है ये सब चीज़ खाने के लिए। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, बात करना चाहूँगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमें जैसे प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ खाने की क्रेविंग हो, तो हमारी बॉडी के अंदर कोई कैल्शियम विटामिन की कमी होती है, जैसा कि आप सभी लोगों को ये चीज़ भी मालूम होगी। क्योंकि अगर हमारी प्रेगनेंसी की जैसे ही स्टार्टिंग होती है और हम डॉक्टर को दिखाते हैं, तो सबसे पहले हमें कैल्शियम विटामिन दिया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर इन सब चीज़ों की हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, या फिर बोल सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर भी हमें यही सब मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है चिकनी मिट्टी या स्लेट पेंसिल या फिर कच्चे चावल खाने की, और क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये खाने की हमेशा आदत नहीं होती, प्रेगनेंसी में ही आदत लगती है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर को दिखाने के बाद आपको कैल्शियम विटामिन दिए जाएंगे, और उसके बाद में भी हो भी सकता है कि आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्ट आउट हो जाए और आप इन सब चीज़ों को खाना छोड़ दें। और उसी के साथ साथ एक और चीज़, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारी प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स बीत जाते हैं तो हमें धीरे धीरे करके उसकी क्रेविंग ख़त्म हो जाती है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उन सब चीज़ों को खाना छोड़ भी देते हैं। कि अगर 10 लोग खाते हैं तो 10 में से 6 लोग ऐसे होते हैं जिनकी क्रेविंग ये प्रेगनेंसी टाइम की होती है, और उसके फिनिश होते ही वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस चीज़ को नहीं छोड़ पाते, और वही चीज़ उनकी कंटिन्यूटी में आ जाती है और वो कंटिन्यू उस चीज़ को खाना स्टार्ट कर देते हैं।
और मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के टाइम पर ये सारी चीज़ें, कच्चे चावल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं, ये हमारे लिए सही नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि कच्चे चावल की वजह से स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, जो हमारी प्रेगनेंसी के में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ला देती है। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप मैंने सोचा कि आप कच्चे चावल की वीडियो को मेरी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, तो मैं इसके बारे में कुछ आपको बताऊं, डीपली बताऊं। और उसी के साथ साथ मैं ये भी टॉपिक क्लियर करना चाहती थी कि ये प्रेगनेंसी के दौरान इन सब चीज़ों का खाने का मन क्यों होता है और क्या रीज़न है। तो मैंने सोचा इसीलिए आप लोग आज मैं इसी टॉपिक पर बात करती हूँ। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बहुत सारे लोगों की ये परेशानी प्रेगनेंसी के टाइम की होती है और उसके टाइम वो सॉल्ट आउट हो जाती है, वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपकी ये नहीं सॉल्ट आउट हो रही, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी धीरे धीरे करके आप इसको छोड़ें। और अगर आप उसके बाद भी नहीं छोड़ पा रहे, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कैल्शियम विटामिन की टैबलेट्स, क्योंकि उस टाइम पर हमारे को इतना कैल्शियम विटामिन की ज़रूरत होती है कि उसके बाद तक भी हमें 3 मंथ्स तक, क्योंकि जब मैंने अपने मेरा बेटा हुआ था, तो मुझे मेरी प्रेगनेंसी के आफ्टर 2 और 3 मंथ्स तक कैल्शियम और विटामिन दिए थे। लेकिन मैं अपनी बताऊं तो मैंने भी वो नहीं खाए थे, जस्ट 1 ही महीना खाया था। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग है ना, मतलब उस टाइम पीरियड पर तो अपना ध्यान रखते हैं, लेकिन जब बेबी हो जाता है तो उसके बाद हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि हम नहीं ध्यान दे पाते अपना। तो अगर आप कच्चे चावल खा रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको छोड़ दें। और इससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी हैं, प्लीज़ आप उन वीडियोस को देखें। और आने वाले टाइम में मैं कच्चे चावल से रिलेटेड एक और बहुत इंटरेस्टेड वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो चलिए फिर, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।